तो अभी आपने चिपको आंदोलन पढ़ा और चिपको आंदोलन में पेड़ों को लेकर के जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था और उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। और इसी के तहत एक दूसरा आंदोलन भी है हमारा, वो है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन में जो उद्देश्य है वो दोनों उद्देश्य एक ही हैं। यानी चिपको आंदोलन में भी महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, वही चीज़ जो है पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों को नहीं काटने हैं उनको रोकने के लिए, ठीक, आंदोलन एपिको आंदोलन भी चलाया गया था। आइए देखते हैं कि एपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 ईस्वी में। एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी। किस राज्य में शुरू की गई थी? कर्नाटक राज्य से। एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी और ये कर्नाटक राज्य में एपिको आंदोलन शुरू हुआ था। जो चिपको आंदोलन है वो हमारा उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एपिको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो सबसे पहले दिया जाएगा आपको उत्तराखंड, कर्नाटक। तो एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक राज्य से हुई थी। समय की बात करें तो समय 1983 का था एपिको आंदोलन की, और चिपको आंदोलन की बात करें तो 1973 का समय था। तो चिपको आंदोलन में भी पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों की रोकथाम पर रोक लगाने के लिए, पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों की रक्षा करने के लिए भी चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन चलाए गए थे। तो जो एपिको आंदोलन है, एपिको आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, एपिको आंदोलन के अगुवाई या मुखिया या किसकी देखरेख में या किसके नेतृत्व में एपिको आंदोलन शुरू किया गया था? तो एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े हैं। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े हैं। और ये जो एपिको शब्द लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है कि एपिको शब्द किस भाषा का शब्द है? तो एपिको शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ भाषा का शब्द है। और ये जो एपिको है ना, एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। जिसका अर्थ होता है चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। तो एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूमना, चिपकना या आलिंगन करना।
तो चिपको आंदोलन में आप ये देखते थे कि महिलाएं जाती थी और पेड़ों से चिपक जाती थी, लिपट जाती थी, यानी उनको जो है गोद में लेकर के उससे लिपट जाती थी और कहती थी कि आप पहले मुझे काटिए तब उसके बाद पेड़ों को काटना। ये चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपक जाती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। लेकिन यहाँ महिलाएं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक तो जाती थी लेकिन उनको चूमती थी। क्या करती थी, उनको चूमती थी, उनको गले से लगा लेती थी। तो इसी में कहा गया है कि एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूमना, चिपकना या आलिंगन करना। महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी और उनको चूमती थी। क्यों उनको चूमती थी? क्योंकि वो जानती थी कि हमें अगर कोई शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण, खाने के लिए अगर भोजन पकाना है तो उसकी व्यवस्था अगर कोई करता है तो ये हमारे पेड़ पौधे करते हैं। आगे फिर पूछा जाता है कि एपिको आंदोलन में ही 1983 में जब यह आंदोलन हुआ था, इसी आंदोलन के तहत एक नारा दिया गया था, नारा दिया गया और उस नारा का नाम क्या था? उलिसु उलिसु बलिसु मत्तु बलिसु। ये नारा दिया गया था, उलिस बलिसु मत्तु बलिसु। ये नारा दिया गया था और किस आंदोलन में? एपिको आंदोलन में नारा दिया गया था, उलिसु बलिसु मत्तु बलिसु। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ, पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ और कमाओ। पेड़ों को बचाओ, उन्हें बढ़ाओ और कमाओ, ये नारा दिया गया था उलिसु बलिसु मत्तु बलिसु, और जिसका अर्थ होता है पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ और कमाओ। ये नारा एपिको आंदोलन में दिया गया था। ठीक, अगर बात की जाए कि एपिको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो पांडुरंग हेगड़े थे, और चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा याद करके रखना है हमें कि एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी किसकी अगुवाई में चलाया गया था। तो एपिको की बात करेगा तो पांडुरंग हेगड़े हो जाएंगे और चिपको की बात करेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ये हमारा था एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन दोनों का उद्देश्य एक ही था, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे। चिपको आंदोलन 1973, एपिको आंदोलन 1983। वो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, और एपिको आंदोलन हमारा कन्नड़ राज्य से शुरू होता है।